तो आज की क्लास में हम बात करेंगे, ये आपका क्लास 6 का पॉलिटी क्लास है। तो इसमें हम बात करेंगे नगर प्रशासन के बारे में, यानी कि नगरीय प्रशासन के बारे में हम बात करेंगे। इससे पहले जो हम ग्रामीण प्रशासन के बारे में बात कर चुके हैं, हम ग्रामीण प्रशासन को देख चुके हैं, जान चुके हैं। तो आप अगर पिछले क्लास अगर नहीं देखे तो आप उसे नगर प्रशासन को जानने से पहले आप पिछला क्लास ज़रूर देख लीजिए। तो आज की क्लास में हम बात करने जा रहे हैं नगर प्रशासन के बारे में। तो यानी कि गांव और नगर में जो है क्या फ़र्क है। देखिए, एक गांव के मुकाबले जो है शहर ज़्यादा बड़ा होता है, अधिक फैला हुआ होता है। शहर की गलियां जो है वो ज़्यादा चौड़ी होती हैं। यहाँ के बाज़ार में ज़्यादा भीड़ भाड़ होता है। पानी और बिजली की सुविधाएं ज़्यादा होती हैं, अस्पताल होते हैं। यहाँ बहुत ज़्यादा वाहन होते हैं और यातायात को नियंत्रण करना पड़ता है। अगर नहीं होगा तो दिक्कतें आ जाएगी। क्या आप कभी सोचे हैं कि ये सब जो है इतने सुचारू रूप से शहर में जो कैसे चलता है, कौन सी संस्था इन सब के लिए जिम्मेदार होते हैं, कैसे निर्णय लिए जाते हैं, कैसे योजना बनाई जाती हैं, कौन लोग हैं जो यह सारा काम करते हैं, बताइए। तो इस सभी के बारे में आज हम जानेंगे नगर प्रशासन में। तो अच्छा, आप इस तरह से देखें, जैसे कि मान लीजिए आप जब सुबह जब जगते हैं तो सड़क आपको साफ मिलता है। रात में स्ट्रीट लाइट जलती हैं, रास्ते पर आप देखते हैं कि स्ट्रीट लाइट जलते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये सब कौन करता है, बताइए। अगर एक दिन भी ऐसा हो कि ये सब चीज़ें बंद हो जाए, लाइट नहीं रहे, पानी नहीं आए, रास्ते साफ नहीं हो, तो सोचिए आप क्या स्थिति होगा, कैसा हालात होगा। तो ये सब चीज़ें आज हम यानी कि नगर प्रशासन के बारे में आज हम जानेंगे, सभी चीज़ों को समझेंगे। तो नगर प्रशासन जो यानी देखिए, ये जो है 74वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है इसे पार्ट 9 के ए में जोड़ा गया है, ठीक है। तो हम आज जो यानी कि हम तो पार्ट ए के 9 में जोड़ा गया है। तो आज हम बात करें नगर प्रशासन के बारे में। तो आज हम जानेंगे कि नगर प्रशासन क्या होता है और ये कैसे काम करते हैं, ठीक है। तो नगर प्रशासन का मतलब होता क्या है कि जैसे कि शहर की देखभाल करना, यानी कि शहर की व्यवस्था। नगर प्रशासन यानी कि शहरों का व्यवस्था, शहर की देखभाल करना और यानी कि व्यवस्था को चलाने जो है ये, यानी कि शहर की देखभाल और व्यवस्था चलाने वाली सरकार की प्रणाली जो है वो क्या है, यानी कि नगर प्रशासन है। ऐसे से भी समझ सकते हैं कि जो संस्था शहर को साफ रखने में सुरक्षित और व्यवस्थित ढंग से जो चलाते हैं वही नगर प्रशासन है। यानी कि जो संस्था शहर को साफ, सुरक्षित और व्यवस्थित रखती है वही नगर प्रशासन है। यह लोग जो है, यानी कि नगर प्रशासन के लोग जो है ये बेसिक सुविधाएं देते हैं, यानी कि लोगों को, यानी कि ये जो है वहाँ के लोगों को बेसिक सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। जैसे कि पानी जैसे कि साफ़ सफाई होना, या फिर अच्छे सड़क की यानी कि सुविधा देते हैं, हमें लाइट की देते हैं। तो नगर प्रशासन की ज़रूरत हमें ये सब चीज़ें की हमें सुविधा देती है नगर प्रशासन। तो अगर हम बात करें नगर प्रशासन की, तो नगर प्रशासन की हमें ज़रूरत क्यों होती है, आप बताइए कि नगर प्रशासन की ज़रूरत क्यों होती है। देखिए, अगर कोई व्यवस्था ना हो तो क्या होगा। अगर मान लीजिए नगर व्यवस्था में ऐसा व्यवस्था नहीं हो कि जो कचरे उठाने का, साफ़ रखने का अगर व्यवस्था नहीं हो तो क्या होगा, हर एक जगह कूड़ा फैला हुआ आपको दिखेगा, हर एक गली में, हर एक रास्ते में एकदम गंद मचा हुआ रहेगा। पानी की समस्या आ जाएगी, पानी हमें नहीं मिलेगा, पानी की समस्या रही, कभी ठीक है आ रहा नहीं आ रहा है, एक व्यवस्था जो है सही से नहीं चलेगा, यानी कि नहीं रहेगा। तो ट्रैफिक की अगर हम बात करेंगे, जैसे कि आपको एकदम ये सब चीज़ें जो सही से चल रहा है, यानी कि सड़क पे जो है एकदम यातायात जो है वो नियंत्रण जो करते हैं, मान लीजिए ऐसा नहीं किया जाए तो क्या हो जाएगा, ट्रैफिक लग जाएंगे। सड़क अगर ख़राब हो जाए तो अगर ऐसी व्यवस्था रहेगी नहीं, सड़क अगर प्रशासन काम ही नहीं करेंगे, प्रशासन एक नहीं रहेगा तो क्या होगा, सड़क ख़राब होगा तो फिर वो ठीक नहीं होगा, वो और ही ख़राब होता जाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि हमें नगर प्रशासन की, ठीक है। तो नगर प्रशासन जो है यह शहरों की शहर को व्यवस्थित रहने लायक बनाता है, ठीक है। यानी कि शहर का जो व्यवस्था बनाए लायक रहता है, यानी कि शहर की व्यवस्था बनाने में ये नगर प्रशासन जो है मदद करते हैं। नगर प्रशासन की संस्था यानी कि
शहरी संस्था को अलग अलग तरह से चलाया जाता है। नगर प्रशासन यानी कि शहरी संस्था जो है इसको चलाने का अलग अलग तरह से इसे चलाया जाता है। अगर हम तो इसे जो है यानी कि 3 प्रकार के होते हैं, इसे 3 तरह से चलाते हैं। एक तो होता है इसमें नगर पंचायत, दूसरा होता है नगर पालिका और तीसरा होता है नगर निगम। ठीक है, तो हम बात करते हैं नगर निगम के बारे में। जो नगर निगम यानी कि शहर का प्रशासन जो है अलग अलग तरह से चलाया जाता है, तो हम इसमें बात करेंगे आपको नगर निगम के बारे में। ठीक है, नगर निगम के बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे। देखिए ये जो है ये शहरी प्रशासन को यानी कि शहरी प्रशासन को नगर निगम ही कह दिया जाता है। शहरी प्रशासन को नगर निगम कह दिया जाता है। तो लोग समझते हैं कि सभी जगह जो है नगर निगम ही होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। नगर निगम जो है ये बड़े शहरों के लिए होता है। ठीक है, किसके लिए होता है? नगर निगम जो है ये बड़ी शहरों के लिए होता है। ठीक है, ये किसके लिए होता है? बड़े शहरों के लिए होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल दिल्ली, बम्बई, इस टाइप के यानी जो शहर होते हैं, जो बड़े सिटी यानी कि मेट्रो सिटी होते हैं, ये नगर निगम में आते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए नगर निगम में अगर स्ट्रीट लाइट लगवाने हो, गार्बेज कलेक्शन, साफ़ सफाई, ये सारे काम करने का यानी कि ये सारे काम कौन करेंगे? तो ये सारे काम जो है वो नगर निगम करवाएंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कौन करवाएंगे? नगर निगम करवाएंगे। ओके, जैसे हाँ, नगर निगम के बारे में यानी कि आप ऐसे समझ सकते हो, नगर निगम साधारण सी भाषा में आप समझिए कि जो बड़े शहर के लिए कार्य करता है, यानी कि नगर निगम आप ऐसे लिख सकते हैं कि नगर निगम जो है एक स्थानीय सरकार है जो कि बड़े शहर को व्यवस्थित तरीके से चलाती है। ठीक है, यानी कि नगर निगम जो है ये बड़े शहर के लिए कार्य करते हैं। ठीक है, नगर प्रशासन यानी कि इसके बारे में, अगर नगर निगम के बारे में आप जान गए हैं। ठीक है, ओके, तो आगे हम बात करेंगे नगर निगम के बारे में। नगर पालिका के बारे में यही हम बात करें, आप ऐसे एक लाइन से समझ सकते हैं कि नगर, इधर से भी देख सकते हैं कि आप नगर पंचायत कहते हैं। ठीक है, हम यही से बात करते हैं नगर पंचायत से। अगर हम सबसे पहले बात करते हैं नगर पंचायत यानी कि छोटा शहर। ठीक है, ये किन क्षेत्र के लिए होता है? ये जो है छोटे शहर के लिए, यानी कि ये छोटे शहर या कस्बों के लिए होते हैं। अच्छा, इसे आप साधारण भाषा में ऐसे भी समझ सकते हैं, नगर पंचायत जो है ये गांव से शहर बनने की जो यानी कि प्रशासनिक संस्था है, यानी कि जो गांव से शहर बनने की तरफ जाए, यानी कि नगर पंचायत उन जगहों पर होती हैं जो गांव से शहर बन रही है, जहां आबादी बढ़ रही हो, जहां धीरे धीरे शहर जैसी सुविधाएं आ रही हो। यानी कि ये शहर तो नहीं है, नगर पंचायत ये शहर तो नहीं है, लेकिन ये गाँव भी नहीं होता है। ठीक है, ये शहर की दिशा में बढ़ रही है। ठीक है, यानी कि ना ही ये तो गांव है, ना ही तो ये कह सकते हैं आप शहर की लिस्ट में ये आया है कि शहर है। ठीक है, तो ये एक छोटा शहर होता है ना कि एक कस्बा होता है। ठीक है, जो कि जहाँ पे कि धीरे धीरे शहर जैसी सुविधाएं मिलने लगती हैं धीरे धीरे करके। ठीक है, लेकिन ये शहरों की लिस्ट में नहीं आते हैं। अगर हम बात करें वहीं पे नगर पालिका के बारे में, तो नगर पालिका क्या है? नगर पालिका जो है ये मध्य शहर के लिए होता है। यानी नगर पालिका किसके लिए काम करती है? मध्य शहर के लिए, यानी कि ये शहर होता है लेकिन बहुत बड़ा शहर नहीं है, ये मीडियम क्वालिटी शहर है। ठीक है, मीडियम है, लेकिन ये मध्य शहर के लिए होता है। नगर पालिका आप लिख सकते हैं कि नगर पालिका एक ऐसी संस्था होती है जो मध्य शहरों का प्रशासन संभालती हैं, जो कि छोटे शहर होते हैं, यानी कि बहुत बड़ा शहर नहीं होता है, बहुत छोटा भी नहीं होता है, मीडियम होता है, जो प्रशासन संभालती हैं। ठीक है, नगर पालिका जो है ये छोटे शहर की देखभाल करने वाली संस्था होती हैं। एक सीधी आप समझिए कि नगर पालिका क्या होता है? ये यानी कि मीडियम शहर की देखभाल करने वाली संस्था होता है नगर पालिका। नगर पालिका उन शहर को कहते हैं कि जो बहुत बड़े नहीं होते हैं, जैसे कि मेट्रो सिटी होता है बहुत बड़ा, वैसा नहीं होता है, लेकिन गांव से ये बड़ा होता है। ठीक है, जहाँ की आबादी और सुविधाएं मध्य स्तर पर मिलती है। यहाँ पे ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही सुविधा होता ही नहीं है, बिल्कुल ही चीज़ें मिलती ही नहीं, मिलती है लेकिन कम, जैसे कि बड़े शहर जैसा नहीं। ठीक है, बहुत बड़ा सिटी जैसा नहीं। ठीक है, और अगर हम इसके बाद बड़े शहर के बारे में बात करें, तो हम पहले भी बात करें कि नगर निगम जो है ये क्या होता है? ये बड़ा शहर होता है। नगर निगम एक स्थानीय सरकार है जो कि बड़े शहरों
बड़े शहरों को सुव्यवस्थित तरीके से चलाने के काम करते हैं। तो नगर प्रशासन में जो है नगर प्रशासन में काम कौन करते हैं, यानी एक शहर को चलाने के लिए जो है वो जो कई वार्ड में इसे बांट दिया जाता है। ठीक है, एक शहर को चलाने के लिए कई वार्डों में बांट दिया जाता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई भी एक शहर है, उसको क्या कहते हैं, वार्ड ए, वार्ड बी, वार्ड सी, वार्ड डी ऐसे करके बांट दिया है। एक शहर को छोटे छोटे वार्ड में जो है बांट दिया जाता है। देखो, वार्ड से एक व्यक्ति जो है, हर एक वार्ड से जो एक व्यक्ति को, यानी कि वार्ड से जो एक व्यक्ति को चुना जाता है, जिसे कि पार्षद कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे कि हम पार्षद कहते हैं। पार्षद क्या करते हैं? तो पार्षद जैसे कि हम इसे समझ सकते हैं ऐसे कि पार्षद जो है ये क्या होता है, पार्षद जनता की आवाज़ होती है। मतलब कि जनता की समस्या को सुनते हैं और इसे जो है यानी कि जनता के लिए जो मुद्दे हैं, यानी कि जनता के जो मुद्दे हैं वो पार्षद उठाएंगे। ठीक है, यानी कि पार्षद जो है जनता की तरफ से बात करेंगे। ठीक है, उसके समस्या को सुन के उसके तरफ से जो है वो उसके मुद्दे को उठाएंगे और इसको इम्प्लीमेंट करने का काम किसका होगा। लेकिन इससे पहले हम इसका इम्प्लीमेंट करने का काम अगर हम बात करें तो वो नगर आयुक्त का होगा। लेकिन इससे जो है यानी कि जो समस्याएं हैं जो लोगों का, उसे उठाने का काम पार्षद करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करेंगे मेयर की, तो मेयर क्या होता है, मेयर के हैं या फिर अध्यक्ष के हैं आप, ये क्या होता है, ये संस्था का प्रमुख होता है। ठीक है, वो ये जो है संस्था के प्रमुख होते हैं कि जो कि फैसले लेते हैं। मेयर फैसले लेते हैं। ठीक है, पार्षद जो है ये लोगों का समस्या को उठाते हैं, उसकी समस्या पे बात करते हैं, चर्चा करते हैं। ठीक है, ये उसके फैसले लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ये नगर आयुक्त की बात करें हम, तो नगर आयुक्त का काम होता है उसे इम्प्लीमेंट करना। यानी कि कमिश्नर का काम क्या होता है, कमिश्नर का काम होता है उसे इम्प्लीमेंट करना। यानी कि नगर आयुक्त सरकार के द्वारा इसे यानी कि उसका इम्प्लीमेंट करना काम किसका होता है, कमिश्नर का होता है। लागू करना काम किसका होता है, कमिश्नर का होता है। यानी कि नगर आयुक्त जो है ये सरकार के द्वारा चुना जाता है। इसे चुना नहीं जाता है, ये आयुक्त होते हैं, माफ़ी चाहते हैं कि ये जो है गवर्नमेंट के द्वारा, यानी कि ये सरकार के द्वारा आयुक्त किया जाता है, इसे चुना नहीं जाता है। यानी कि ये इलेक्ट होके नहीं आते हैं, ये आयुक्त होके आते हैं। ठीक है, समझ गई? कोई दिक्कत है आपको नगर प्रशासन को समझने में? मुझे कि नहीं, आपको समस्या तो नहीं आनी चाहिए। लेकिन हाँ, एक टॉपिक और हम ऐसे बात कर सकते हैं इस पे कि कुछ बातें और जानने के लिए आपको है, आप जान सकते हैं कि जो जैसे कि 1 मिनट आप नोट करके लिख सकते हैं कि जो नगर पालिका जो है आप नोट करके लिख सकते हैं इसे कि देखिए नगर पालिका यानी कि देखिए ये जो क्या कहते हैं ये जो चुनाव होता है वार्ड का। ठीक है, इसमें जो 18 वर्ष यानी कि प्रत्येक व्यक्ति जो कि मतदान कर सकता है, जिसकी कि आयु 18 वर्ष हो चुकी है और जो कि अपनी स्थानीय मतदाता सूची में अपना नाम को दर्ज करवा चुके हैं, वो सभी लोग वोट कर सकते हैं। आप नोट करके एक कुछ लिख लीजिएगा कि नगर पालिका जो है नगर पालिकाओं रिजर्वेशन का भी प्रावधान किया गया, यानी कि नगर पालिका में रिजर्वेशन का भी प्रावधान किया गया है। ठीक है, यहाँ पे SC ST को भी आरक्षण दिया गया है नगर पालिका इलेक्शन में। और साथ में जो है यानी कि नगर पालिका इलेक्शन में और साथ में जो है यानी कि 33%, लगभग 33% रिजर्वेशन जो है इसमें महिलाओं के लिए हैं। ठीक है, नगर पालिका परिषद का जो मतलब क्या किसके लिए है, महिलाओं के लिए है। यानी कि नगर पालिका रिजर्वेशन का भी प्रावधान किया है, जो कि SC ST को भी आरक्षण दिया गया है। नगर पालिका इलेक्शन में एक साथ में यानी कि 33% लगभग रिजर्वेशन महिलाओं के लिए हैं। ठीक है, नगर पालिका का दिन प्रतिदिन के अगर कार्य के बारे में हम बात करें तो नगर पालिका दिन प्रतिदिन का कार्य जो समिति के साथ जो किया जाता है, जैसे कि नगर निगम अस्पतालों, कई सार्वजनिक उपयोगिता के स्थान, सड़कें, पुल आदि को बनवाने का कार्य करता है। ये कुछ यानी कि काम जो है वो कौन करते हैं, नगर पालिका करते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थे जो कि हम आपसे शेयर किए, जो कि हम आपको बताएं, यानी कि हम यहाँ पे जाने कि नगर प्रशासन के बारे में हम बात किए। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि नगर पंचायत क्या है, नगर पालिका का काम क्या है और नगर निगम का क्या काम है। ठीक है, नगर पालिका क्या काम है। ठीक है, कोई दिक्कत है? उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए एक हम छोटा सा रिवीजन इसे कर लेते हैं। ऐसे समझ सकते हैं आप, नगर प्रशासन यानी कि शहर की व्यवस्था,
ठीक है। शहरी व्यवस्था ये क्या है, यानी कि ये नगर प्रशासन यानी कि शहरी व्यवस्था, यानी इसके कितने टाइप्स होते हैं, 3 यानी कि 3 स्तर पे काम करते हैं, यानी कि ये इसके कितने टाइप्स हो गए, नगर पंचायत, नगर निगम और नगर पालिका। ठीक है। नगर निगम क्या है, यानी कि ये छोटा शहर है, यानी ये कस्बा है, ठीक है, जो कि उभर रहा है, जो कि अभी मतलब शहर के लिस्ट में नहीं आया है, लेकिन उसी दिशा में काम कर रहा है। ठीक है, गांव भी नहीं है। अगर नगर पालिका का एक मध्य शहर है, मीडियम शहर है, ठीक है, बहुत बड़ा शहर नहीं है। अगर नगर निगम की बात करें तो ये बड़ा शहर है। ठीक है। हाँ, अगर इसकी काम की बात करें, हम इसके कार्य के बारे में बात करें तो काम इसका क्या हो सकता है, सफाई करना, पानी का काम, यानी कि पानी उपलब्ध करवाना, सड़क बनवाना, रोशनी, ये सभी काम जो है इसके अंदर आएगा। उसी ये सभी काम करना लोगों के लिए। मुख्य लोग जो है यहाँ पे कौन कौन होते हैं, यानी कि ये काम करने का मुख्य लोग कौन कौन होते हैं, पार्षद होते हैं, मेयर होते हैं और नगर आयुक्त होते हैं। ठीक है। यानी कि शहर में छोटे छोटे हिस्से में इसे जो है छोटे छोटे हिस्से में बांटा जाता है, यानी कि वार्ड में बांटा जाता है। ठीक है। एक शहर जो है जिसको कि वार्ड में बांटा जाता है, छोटे छोटे वार्ड में बांटा जाता है, जिससे कि एक लोग चुन के आते हैं, हर एक वार्ड से एक लोग को चुना जाता है जो कि पार्षद होते हैं। ठीक है। हर वार्ड से चुना जाता है जो कि पार्षद होते हैं। नगर निगम का प्रमुख होता है कौन, मेयर होता है, नगर निगम का प्रमुख होता है। और काम को लागू कराने की अगर हम बात करें तो वो कौन करवाते हैं, फैसला लेने का काम मेयर करते हैं और लागू कराने का काम कौन करते हैं, नगर आयुक्त करते हैं। ठीक है। बस इतना सा ही बात था इसमें समझने के लिए। तो बस ये रहा आपका बुक। अब आप इसे पढ़िए, एक बार रीड कीजिए और इस चीज़ को समझने का कोशिश कीजिए। अब मुझे उम्मीद है कि आपको समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा। हम जितनी बातें बताए इसे आप समझ जाएंगे। इसी पे आपका कहानी पढ़िए और बहुत ही अच्छे से आप समझेंगे, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत आता आप ज़रूर मुझे कमेंट में पूछिए और हम ज़रूर आपको बताएंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपसे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, अगर आपके लिए ये क्लास हेल्पफुल रहा हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में।